भक्तानां संगसामपि मंगलानां चक्रतारो देवानी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याज्ञाविना पश्यन्ति स्वान्तरेश्वरम् हे राम हरे राम हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम 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 हे राम हरे राम राम हरे राम हे राम हरे राम मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित देवी जपत पुरारी उमा सहित देवी जपत पुरारी बंदो राम लखन वैदेही बंदो राम लखन वैदेही जय तुलसी के परम स्नेही जय तुलसी के परम स्नेही बोल राम 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 सिया राम 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 बोल राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 बोल राम 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 सिया राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ओम श्री गुरुदेवाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वत्याय नमः ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। श्री राम दरबार में श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान की कथा सुनत बैठे रामपुर के सबो नर नारी मल्ला बाल ब्रह्मचारी मल्ला नौजवान संगवारी मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला ज्ञानी गुणवान मल्ला नीर छीर विवेकी विद्वान मल्ला और बाहर से आए हुए सबो अतिथि मेहमान मल्ला श्री सौर संदेश मानस परिवार खैर सिटी महासंघ की ओर से सादर वंदन है सादर नमन है स्वीकार करो। आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी मंडला गांव के सरपंच पंच और सबो पदाधिकारी मंडला साथ ही मानस के संचालन के कार्यभार संभाले संचालक भैया जी ला ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले बंधु बढ़िया मंडप तैयार करिया कारीगर भैया और भोजनालय में बढ़िया भात साग रंधैया सबो रसोईया भैया आप सबो रसी राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से हृदय से वंदन हृदय से नमन स्वीकार करो।
सजना, आज बड़े दिन के बाद ईश्वर की कृपा है तो आपके बीच में आए के अवसर मिली। अब कुछ बोले बतिया के मौका मिली। अब मैं क्या बोली, हाँ आप सब तो राम कथा से परिचित हो, राम कथा के गहराई में पहुंचे हुए संत हो, विद्वान हो, फिर भी मोर जैसे अबोध बालक के मुंह से सुनना चाहता। सजना, ये मोर सौभाग्य है और आप मन के महानता है, कृपा है कहा जाए। सचमुच में आप सब बहुत परोपकारी होगा। देखो ये मानस यज्ञ ला संपन्न करे बर अपन तन मन धन सब लगा दे है नहीं। और ये मानस यज्ञ से जन जन के कल्याण होते, एक दूजन के नहीं जन जन के कल्याण होते। पहले तो गांव में बढ़िया चर्चा करे, मानस यज्ञ करते हैं कागज और चर्चा करे, सुम्मत बढ़िया मार गए तो फिर खर्चा करे और दुनिया भर पर्चा बगरा है नहीं। चर्चा करे, खर्चा करे, पर्चा बगराए और ये बढ़िया मानस यज्ञ शुरू हो गया। एक किसान जब खेती करते सजना तो ओकर द्वारा जो अन्न पैदा होते ना वो कतको झन मन खाते। किसान हाँ 4 महीने अपन खेत में कड़ी मेहनत करते, हल चलाते, बीजा बोते, पानी पलोते, निदाई कोड़ाई करते, परिश्रम करते। फसल जब पक जाते ना तो ओकर कई जन हिस्सादार हो जाते। चाटी चिरगुन फाफा मिर्गा पशु पक्षी सब अपन अपन ले जतन करते। साल भर मुसुआ सकेल रहते अपन बिला में अतका मोलापुर जड़ी देते। माने एक किसान के मेहनत के फल अनेक प्राणी ल मिलते। भला बताओ कते पुण्यात्मा किसान है। एक आदमी पेड़ लगाते ना तो वास्तव में ओकर फल ला जन जन खाते, लगाने वाला नहीं खाते, कतको जन खाते। तो पेड़ लगाने वाला कतका पुण्यात्मा विचार करो। एक भागीरथी तपस्या करी, सब तपस्या करके गंगा ल धरती में उतार दी। अब आज देखो गंगा कतका के कल्याण करत है, युगो युग से अनंत अनंत प्राणी के कल्याण करत आवत है वो गंगा। वैष्णव आप भागीरथी से कम नहीं हो, माता पार्वती से कम नहीं हो। अपन त्याग तपस्या के माध्यम से मानस गंगा ला गांव की धरती में उतारे हो, जिक्र से जन जन के कल्याण हो। सजना, ये आवाज है जहाँ तक जात है, राम कथा के आवाज है जहाँ तक जात है, जहाँ तक के प्राणी ल पड़त है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा क्यों न हो, कोई भी हो, वो सबके हित होते, कल्याण होते। ऐसा महान परोपकारी मन मैं हृदय से वंदन करत हूँ। आपके मानस यज्ञ में सौर संदेश मानस परिवार खैर जीटी ला भी सम्मिलित करे, एक बार पुनः प्रणाम करत हूँ। एक निवेदन कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो मोर पास कुछ भी नहीं है भाई। चले हैं ऊंचा आसन में बैठे है, बहुत बड़े पंडित हो ही ज्ञानी हो ही, ऐसे ध्यान समझ। कभी कभी नीच लग घलो ऊंचा आसन मिल जाते, जैसे रद्दम चिकला पानी है जी, पनही कहिरत नहीं बनाते तो पाँव के पनही ढेर के खान में घलो मढ़ाए लाग नहीं। नीचे रहने वाला पनही ला ऊंचा आसन घलो मिल जाते। वैसने हम तो आपके पाँव के पनही बरोबरा तब भले ऊंचा आसन में बैठा दे जी। अब ऊंचा में बैठे कोई ऊंचा नहीं हो जाएगा। तराजू दोनों पलना में जितनी वजन होते ना उतनी नीचे हो जाती, और जितनी हल्का रहते तेती ऊपर टंगाए रहते। तो वास्तव में वजनदार तुमन हो भैया, तेकर से की खाले डहर दबे हो, और बिल्कुल हल्का फौसवा मन हम तेकर से ऊपर डहर टंगा गए। अच्छा बैठे हैं तीन तुलना करो, तुमन बढ़िया जमीन में बैठे हो, हम चौकी में बैठा दे हो। तो जमीन के बैठे अब जमींदार कहे जाते, और चौकी बैठे अब चौकीदार कहे जाते। तो तुमन जमींदार होगा, हमन तुम्हार चौकीदार हैं, तुम्हार हमर में बराबरी नहीं हो सकती। कहाँ स्वामी और कहाँ सेवक, कैसे बराबरी होगी जी? बड़ा बड़ी, बड़ा बड़े रहते, बड़ी छोटे रहते, तो बराबरी कहाँ होगी? आप सबो आकाश के फूल हो, मैं तो आपके चरण के धूल हूँ। तुमन दीन मानो तो मैं अंधियारी राती हूँ, तुमन सूरज चंदा तो मैं नानी दिया बत्ती हूँ। अब सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के सामने दिया के काम का, फिर भी चलो आप सबके आदेश है, तो आपके आदेश शिरोधार्य है। मति के अनुसार भगवान की चर्चा करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
आया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। विनती सुन ले शारदे भवानी, विनती सुन ले शारदे भवानी, ओ विनती सुन ले शारदे भवानी। मैं बालक ज्ञानी नहीं जानो कछु सियानी, मैं बालक ज्ञानी नहीं जानो कछु सियानी। तुर करुणा कृपा दीना, तुर करुणा कृपा दीना, मैं चले मोर जिंदगानी। विनती सुन ले शारदे भवानी, विनती सुन ले शारदे भवानी। मैं तो तोर लड़का गोदी में खेलाए रे मोला, मैं तो तोर पुतला जिस तैन जाई रे मोला, मैं तो तोर पुतला जिस तैन जाई रे मोला। मैं विनती करा कर चोरी और हाथ मगे मोर डोरी, मैं विनती करा कर चोरी और हाथ मगे मोर डोरी। तुर करुणा कृपा दीना, तुर करुणा कृपा दीना, मैं चले मोर जिंदगानी। विनती सुन ले शारदे भवानी, विनती सुन ले शारदे भवानी। धर के आगे हो हंसामा चढ़ के आगे हो। विनती सुन ले शारद मैया, करना तोरे कैया, बिना धर के आगे हो हंसामा चढ़ के आगे हो। सादर मेरा पहले तारी सादा के तोरा कभू विराजे मनसा माता, कभू कभू कमलासन। सादर मेरा पहले गाई सादा के तोरा कभू विराजे मनसा माता, कभू कभू कमलासन। विनती सुन ले शारद मैया, करना तोरे कैया, बिना धर के आगे हो हंसामा चढ़ के आगे हो। बिना धर के आगे हो हंसामा चढ़ के आगे हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो सजना, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी है एक बढ़िया दोहा लिखे, जे दोहा के बारे में भी संचालक भाई बताओ। तो मानस के प्रारंभ में गोस्वामी जी लिखे का श्याम सुरभिपैति सदयति गुणद करहि सब पाए
गिरा ग्राम्य रघुवीर जस गावहि संत सुजान गावहि चतुर सुजान श्याम सुरभि पर विसजयते। तुलसी जी महाराज लिखे है श्याम सुरभि। श्याम सुरभि का लखत जी श्याम रंग के गाय करिया रंग के गाय। तो करिया रंग के जो गाय रहते ना उनका दूध बड़ सुहाते बड़ मीठा थे। जानते आदमी मन ही कारी गाय दूध ले बड़ चाव से पीते। भाई गाय है भले करिया दूध थोड़े करिया रही जी, दूध सादा रही ना। तो हम लोग दूध से मतलब है क्या कर दूध में दही है, दही मही है, मही में लेवना है, लेवना में घी है, घी में शक्ति है। तो हम लोग दूध दही मही से लेवना घी से मतलब है भैया, गाय के रूप रंग से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कारी गाय के दूध है गजब स्वादिष्ट रहते, वैसने ढंग ले रामायण है करिया अक्षर में लिखा है सजना में बड़ा रस भरे हुए है। करिया गाय के सादा दूध तेकर पियले भागे भूत। ये टेढ़गा बेढ़गा अक्षर में लिखा है ना, यही करिया गाय बरोबर खाए। नदी टेढ़ा है लेकिन बड़ा निर्मल जल है, चंद्रमा टेढ़ा है लेकिन प्रकाश शीतल है, पेड़ भले टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन बड़ा मीठा फल है। उसमें ये टेढ़ा मेढ़ा अक्षर है तन सुंदर और सरल है, जीवन के लिए उपयोगी है। नदियां भले टेढ़गा मेढ़गा रहते जी, पानी भले टेढ़गा रहते का पानी टेढ़गा रहती तब पिए नहीं सकते हैं, टोटा मार हद जाती। पेड़ भले टेढ़ा मेढ़ा रहते लेकिन फरहत रसदार रहते भैया। चंद्रमा भले टेढ़ा रहते लेकिन प्रकाश शीतल रहते। बस वैसे ये टेढ़ा मेढ़ा अक्षर में हमारे जीवन के हर समस्या के समाधान सीखे हुए है। श्याम सुरभि पर विसजयते। अच्छा, अब गाय ला दुहैया हलो कैसनो रहे ओकरो डहा चेत मत करो। रहू था गाय दुहेला थे पुस्तों का नहाए धनी नहाए नहाए हो गए तो गाय छोले फिर ठीक नहीं बनी। जा नहा कर के मुंह कान करके उज्जर उज्जर धोती बंगाली पहन के आवे तब गाय दुहले। ऐसे कहो कैसे कोना नहीं कहा दादा वो 15 दिन के छन नहा रहे हमला का करे कतो महिला घंटा पहले रहा है कोनो रहा कहीं खून के आए रहा है सोच बाय धरते लोटा बंगोलिया गाय दुहे शुरू करते। हम पूछन घल नहीं कते डर ले आवत काबर हमला रौद से थोड़े मतलब है जी न, हम लोग गाय रूप रंग से मतलब है। हम लोग मतलब है केवल दूध से मतलब है। सोच बाय गाय दुहे दूध ला हम लोग दे। तो वास्तव में सजना कथा कहने वाले मन हरे दुहैया, कथा कहने वाले का हैसियत मत रखो। कथा कहने वाला गोरा है या काला है, कच्ची है या दिल वाला है, बात ला छोड़ो, कथा से नाता जोड़ो। अच्छा, कई जन के चेत है वो कथा कहीं डर रहे कौन है कहाँ ला है काय खाते पीते का एक आदत व्यवहार कैसा है। अरे दादा तो थोड़ा दुनियादारी से काम मतलब है, थोड़ा आम खाए से मतलब है जी, पेड़ देने से काम है। कथा कहने वाले कोई भी हो भैया ध्यान पूर्वक सुन लेना चाहिए। अभी मेरी चावत रहता ये मुहाचित करा रहे एक जन अंग्री देखा कहा थे देही नंद कुमार से कहा मोरेगा मरो मन में एक बात आ गई। अरे क्या देखते हो इस मिट्टी के भाड़े को, क्या देखते हो इस मिट्टी के भाड़े को, देखना है तो देखो उस बनाने वाले पौड़े को। वो पौड़े देखो ईश्वर ये दुनिया ला बना है, संसार ला बना है, मतलब ओकरे से रखो। तो कई जन के चेत है वो कथा कहीं डहर रथे। एक गांव में इसने कथा होत रहा है, महाराज बढ़िया कथा कहत रहा है। ऐसने पब्लिक में एक जन डोकरी बैठे रहे, हंस के रोत रहा है, आंसू मारे तरबत्तर हो गया है। तो महाराज देखी तो हम खुश हो गए, मोर कथा बढ़िया जमे है, तब हे डोकरी रमे है। अब मुड़ी का हला हला बढ़िया कथा कहा, वो जबके जोरदार कथा कहे वो डोकरी होती है कलहर के हो।
हंस के रोई आंसू मारे पूरा वनहल भी जो डर रहा सर्वतर हो गया। कथा समापन विष्णु तो महाराज दोनों हाथ जोड़ के वो महतारी पाँव गिर गए। तो सही सुनैया गांव कोनो नहीं देखा दाई तो रोम रोम में राम कथा भर गे हो। विकट ध्यान से सुनत रहे माता राम। अरे तुम ही चलो सुना थे कि मैं बढ़िया कथा कहत रहे दाई। मैं कथा के यहाँ तैसने तो जीवन में कहीं घटना घट के भी कहा हो। गजब के रोवत रहे भारी भक्ति ना सैसे कहा। तो डोकरी का कहते टार बाबा का कथा कहते हम कहीं नहीं जाना। तो महाराज के दिमाग खराब हो गए। हे भगवान ने जोरदार सुने कहा था ये कहीं नहीं जाना। कसो में तो कथा सुन सुन के रोवत वही कहत रहे काबत रोवत रहे। तब वो डोकरी बताई महाराज आज तो देखे ना तुम्हार बीते दिन याद आ गया। का बीते दिन तो कहते मैं पोसे रहे ठन बोकरा। अब वो बोकरा की दाढ़ी में छल तोरे से आज तो देखे मोर बोकरा सुनता आ गया। एक दिन ढील पर तो मुर्रा धर दी घरे नहीं आई। आज तल देखत मोला ऐसे लगी जना मना मोर गवाए बोकरा लहूट के आ देता। जब के जोरदार कथा कहा तो दाढ़ी में छहाले महाराज मोला मोर बोकरा सुनता है। तो सहयों कर मुंह कान दाढ़ी में छा सब बयान दे महाराज अपन दाढ़ी में छल मुड़वा डरी। तार तत्व झन के चेत है ही रखे कथा ध्यान होना चाहिए। तो वास्तव में श्याम सुरभि पर विसदियति गुणत कर ही सब पान। ये राम कथा अमृत जी अमृत है नी। अब अमृत है कोनो जगह मिल जाए और कतरों से मिल जाए। तुलसी जी लिखे संसार भय भेष जम सुकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतनाम पिबंती सततम श्री राम नामामृतम। अब अमृत तो चाहिए तो बटैया कोनो होए लड़का माटे जवान माटे डोकरा माटे कोनो माटे। अच्छा बर्तन है घलो हल्का ऊंचा हो जाई अमृत है हल्का ऊंचा नहीं होगा। पत्थर के दोना में अगर मिलत है तब वो पी ले और सोना के बर्तन में मिलत है तब वो पी ले। अमृत अमृते भैया मिट्टी के बर्तन में रखे ले अमृत के प्रभाव कम नहीं हो जाए और सोना के बर्तन में रखे ले अमृत के महत्व है बढ़े नहीं। अमृत आखिर अमृत है। बर्तन हल्का ऊंचा हो जाए बटैया हल्का ऊंचा हो जाए अमृत हल्का ऊंचा नहीं हो। भूख न खोजे साथरी नींद न खोजे खाट प्यासा न खोजे घाट और बनिया न खोजे हाथ। कोनो आदमी भूख के मारे अल्लाह पर थारी खोजत रहेगा थारी से खाऊं कहीं दे दे उभर सपेड़ ही हो बर्तन नहीं देखा रहे मरद भूख के मारे। भूख मिटना चाहिए। अच्छा नींद में कोनो व्याकुल है खटिया खोजत रही खटिया में सूत हूँ पीके नींद के मारे मारते कोनो करूंगा दे फसर सूत जते कथरी गोदरी तक नहीं खोजे उतरला रही नींद के मारे। प्यासा आदमी जाने कर पानी मिलते ताने कर पी लेतेगा घाटे में बिहा की गाड़े नहीं रहा। प्यास बुझना चाहिए पानी मिलना चाहिए। कुछ ने बढ़िया व्यापारी मन हरे जी कर ग्राहक मिले ताने कर बगरा देते ले भैया काला काला ले लेते बाजारे में बेचना जरूरी थोड़े चेन का फायदा हो जाए बस। इसलिए राम कथा जहाँ भी मिल जाए और जेकर द्वारा भी मिल जाए ग्रहण कर लो। जंगल में रहो चाहे बस्ती में रहो नदिया में रहो चाहे कश्ती में रहो महंगाई में रहो चाहे सस्ती में रहो इच्छा से रहो या जबरदस्ती रहो लेकिन हर समय राम कथा के मस्ती में रहो। हर समय राम कथा के मस्ती में रहो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। फिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी गजब मुलाकात राम के कहानी। फिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी गजब मुलाकात राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा होए पानी फिर दिल छुई जाए तुलसी के वाणी गजब मुलाकात राम के कहानी।
छुए जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। के बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया जमुना के बड़ सुंदर जोड़ी, चंदा जैसे लागे चकोरी। राम सिया जमुना के बड़ सुंदर जोड़ी, चंदा जैसे लागे चकोरी। राजा जनक ससुराल, राजा जनक ससुराल, सास में रानी गिरती छुए जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। गिरती छुए जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। सजनी के माया तो क्यों करते प्रेम, सजनी के माया तो क्यों करते प्रेम। गीतवते भक्ति हम गाते में, सजनी के माया तो क्यों करते प्रेम। गीतवते भक्ति हम गाते में। शिव शंकर बोले, शिव शंकर बोले, चल सुनत गे भवानी, गिरती छुए जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी, गिरती छुए जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। छुए जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सज्जनों, नीचे के अवधानी में गोस्वामी जी बढ़िया बात लिखे है। क्या गिरा ग्राम्य रघुवीर जस, गावहि चतुर सुजान। श्याम सुरभि पर विसद्यति, गुणत करहि सब पान। और गिरा ग्राम्य रघुवीर जस, गावहि चतुर सुजान। गिरा ग्राम्य के मतलब क्या होते? गांव के बोली, गांव के भाषा। गोस्वामी जी महाराज गांव के बोली में रामचरितमानस लिखे है। चाहती तो देव भाषा संस्कृत में लिख सकत रही से, वो संस्कृत के प्रकार विद्वान रही से, पर नहीं, ऐसे सरल भाषा में लिखी ये ज्ञानी से ज्ञानी मन समझ जाए और गंवार से गंवार मन भी समझ जाए, गांव के रहिया मन गलत समझ जाए, होकर से सरल भाषा में लिखी। गिरा ग्राम विशेषकर छत्तीसगढ़ ही ज्यादा भरे है रामायण में। तय मैं तोर मोर यहाँ वहाँ दाई दादा भाई बहनी गोचाथन्य छत्तीसगढ़ी गोट, बस वही मन ज्यादा है रामचरितमानस में। कोना मन तुलसीदास जी पूछें कि महाराज आपके महाकाव्य श्री रामचरितमानस में छत्तीसगढ़ी के बहुते उपयोग है, क्या बात है? तब तुलसी जी कहते भैया छत्तीसगढ़ है राम के मामा गांव में होते जी, ममा गांव के हर चीज है अच्छा लगते।
वहाँ के खाना पीना बोलना बताना पहनना ओढ़ना सब बढ़िया लगता है। राम के मामा गाने गा छत्तीसगढ़ है, माता कौशल्या छत्तीसगढ़ के बेटी है। और छत्तीसगढ़ के बेटी में कतका शक्ति है, कतका भक्ति है। देखो ओकर कोख से भगवान जन्म लेते। छत्तीसगढ़ के सिहावा डोंगरी जहाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम है, अमृत कस पावन निर्मल जहाँ महानदी के उद्गम है, छोटे छोटे गांव बसे सब महानदी के खड़ है। प्रेम प्यार सहकार भरे सुंदर मोर छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या तेकर बेटा राम है। और वीर पुत्र ला जन्म देलिया दाई मोर प्रणाम है, दाई मोर प्रणाम है। भगवान राम आया नान का लड़का रही से तो माता कौशल्या से का चुप रत रही सोही, तो राम जी रोवत रही सोही, तो सुताए के बेरा कत्ते बढ़िया लोरी गा के सुलावत रही सोही। नहीं रो बे बेटा, नहीं रो बेगा, माता कौशल्या के बाबू गोदी में कैसो बेगा। राजा धरीश संके पैदावसना तीरे, रघुकुल में बनबे बेटा तैना दिया बाती रे। कत्का कर्ण प्रयोग कत्का मधुर लगी सोई ये लोरी गीत। तबर माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बोली भाषा से परिचित है। यही कारण तुलसी जी के मन घलो छत्तीसगढ़ी में रंगे और अपन मानस में जगह जगह उपयोग करते हैं। वैसे अपन अपन जगह सबके महत्व है। दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के महत्व है, नेता नंबर एक गोट के महत्व है, गरीब के घर में कोदो कनकी के घोट के महत्व है, साधु संत मन पर लंगोट के महत्व है, ये शरीर में दांत और कोट के महत्व है, छेवरिया दवाई भर जैसे थरकिकरा सोंठ के महत्व है, उसने दुनिया भर में हमारे छत्तीसगढ़ी गोट के महत्व है। हमारे छत्तीसगढ़ी पूरा दुनिया जानती है। बराबर ये दुनिया वाले में रामायण पढ़ा थे, केवल एक ठन देश नहीं पूरा विश्व में रामायण लगाए जाते पढ़े जाते। तो जहाँ जहाँ भी रामायण पढ़ा तो ही निश्चित है वहाँ छत्तीसगढ़ी के उपयोग होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ी पूरा विश्व जानतेगा। और छत्तीसगढ़ी जैसे मीठा और कोई बोली भाषा नहीं है। हिंदी भारत माता के बिंदी है तो छत्तीसगढ़ी बोली हमार दाई के ओठ के हाँसी ठिठोली। पर क्या करबे कतको जन छत्तीसगढ़ी मन छत्तीसगढ़ में रही के छत्तीसगढ़ी को चाहे लाज शर्म न थे। अरे मां लाज के शर्म के क्या बात है जी, ये तो गर्व के बात है। जब उड़ीसा वाले मान लो ओडिया गोठिया में शर्म नहीं लगे, गुजरात वाले मान लो गुजराती गोठिया में शर्म नहीं लगे, भोजपुर वाले मान लो भोजपुरी बोले में शर्म नहीं लगे, तो छत्तीसगढ़िया मान लो छत्तीसगढ़ी बोले में क्या शर्म नहीं लगे। हिंदी की ज्ञान तो सब लोग होना जरूरी है, कबरो राष्ट्र भाषा है। पर छत्तीसगढ़ में जन्म लेके छत्तीसगढ़ी बोली लगी भुलादन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हमारा आने मान शान है भैया, बहुत अच्छा लगते जी। जैसे सुबह सुबह चाय बने लगते और नहाए के लाई पाए बने लगते। तो झन तो खटियल नहीं उतरेगा है, आखिर रंजत रंग नहीं कुरियल देखते डबक के कहते एक कप चढ़ा लेते तब उतरते। तो सुबह सुबह चाय बने लगते, नहाए के लाई बाय बने लगते, शहर में भेलई बने लगते, गाल में करिया तेलई बने लगते, बासी में चटनी बने लगते, नोनिक नाक में नथली बने लगते, नतक उत्तम साड़ू बने लगते, मादी में लाड़ू बने लगते, संगवारी में हमजोली बने लगते, हमजोली के ठिठोली बने लगते, दोकरी मामादाई के ओली बने लगते, जैसे घर के मुहाटी में रंगोली बने लगते, सबो तिहार में दिवाली और होली बने लगते, दुल्हन जैसे डोली बने लगते, देश के सीमा में सिपाही लग गोली बने लगते, उसमें दुनिया भर में छत्तीसगढ़ की गोली बने लगते। बड़ा प्रिय है।
गिरा ग्राम रघुवीर जस गावन चतुर सुजान है। तो भाई बोली भले हल्का है, भाषा भले हल्का है, लेकिन भाव हल्का नहीं है। अब भगवान तो सब भाषा सुनते ना, चाहे कोई भी भाषा में आप ईश्वर के भजन करो, स्तुति करो, हर भाषा में भगवान सुनते भैया है नहीं। तो कृष्ण की तुलसीदास जी अब लिखे हैं का बोली का भाषा, भगवान ने कोई बोली भाषा की आवश्यकता नहीं है। वो तो कोंदा के गूंगा के भाषा भी समझ लेते, जो जन्मजात गूंगा है ऐसे गूंगा व्यक्ति के भाषा में भी भगवान जान करते, पशु पक्षी के भाषा में भी भगवान जान करते ना। प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भाव से ही मतलब है, भाषा से मतलब नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस सुन के कामना सारी कानी के, बिगड़े मन के मति सार गे, डाकू चोर हरामी के। जगला तारे खातिर लिखे लीला अंतर्यामी के, बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के, बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया, द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया, त्रेता में रघुनंदन है। देश के माटी, देश के माटी चंदन है, दिल बार बार मन बंधन है। देश के माटी, देश की माटी चंदन है, दिल बार बार मन बंधन है। ये देश के माटी, देश की माटी चंदन है, ये देश के माटी चंदन है। देश की माटी, देश की माटी चंदन है, दिल बार बार अभिनंदन है। ये देश की माटी, देश की माटी चंदन है, दिल बार बार अभिनंदन है। ये देश की माटी, देश की माटी चंदन है, ये देश की माटी चंदन है। में प्रभु जन्म लिए कौशल्या के रामा, कौशल्या के रामा, कौशल्या के रामा।
तुम करन रावण हर दूषण सकल भूते हो रामा सकल भूते हो रामा सकल भूते हो रामा दिन दुखीला जल लगाए दिन दुखीला जल लगाए दिन दुखीला जल लगाए पाल अंजनी नंदन जय देश के माटी चंद्र फिर बार बार मोर बंधन में ये देश के माटी चंद्र दिल बार बार अभिनंदन में ये देश के माटी चंद्र ये देश के माटी चंद्र ये देश के माटी चंद्र प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कैसे मन ढेरा जय बोला था थक गया क्या जय बोलेंगे मोरे आवाज सब कर जात है तुम्हार सबों का आवाज यहाँ तक नहीं आ रही तुम्हार जय बोले सुने मोल ऐसे लगी जनमन अस्पताल में बीमार हम सिहरा कर काके से जय 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 बोलाऊं थोड़ा बल लगाओ मानव तन मिले है तो अब तो भैया जोश करो आलस ला त्याग दो अब तो थोड़ा होश करो भगवान लगर पाना है तो संकल्प बढ़िया ठोस करो और एक बार जोरदार हरि नाम के जय घोष करो थोड़ा जोर से जय जयकार करो नान कर चिपली फटाकर थोड़े जोर से आवाज करो कान में झनझना जाए एक दाना मसाला रखे थे अब अत्यंत बड़े बड़े एटम बम बैठे हो आवाज देख के सुर के बरोबर अभी चल मसाला भर के आए हो चल खाए नहीं तल्लर परे के भाटा गोभी मुनगा रंग रंग के मसाला दबा का कल आवाज में निकला चलो एक बार बढ़िया ताली बजा करके जय जयकार करो कब ताली बजा चलो पर फायदा होते सुन लो ना क्या फायदा होते थे बता पहली फायदा ते होती कि जब हंसी घासी भागते एक आज मन टोटा काट के मन माने खा ले रही हो भाई भाई जब हाथ तो कर बर बढ़िया फायदा है पहली फायदा जब हंसी घासी भागते दूसरा फायदा माछी गोछी मच्छर आत रहे दोनों भागते जब काजम के और तीसरा फायदा ताली बजाए व्यायाम हो जाते छोटे मोटे बीमारी तो इसमें भगा जाते और चौथा फायदा जो राम कथा सुनते वो भोकवा नहीं हो और पांचवा फायदा जो ताली बजाते दिल का भूलोकवा नहीं हो कम फायदा है ले एक बार जोरदार ताली बजा के जयकार बोलिए कृष्ण रामचंद्र की कैसे बढ़िया लगी भाई पहले और दो चार जन भेंट कर मानी बजाई हाँ मैं देखा था ना अन्नी बजे तो क्या कर होगा इतनी बजवा सका जिक्र कर हाथ है ते मन बजाई हाथे नहीं क्या करें बेचारा गरीब में नहीं हो मन गोड़ में बजा दो तब वो चल जाएगी ईश्वर के कार्य में कंजूसी नहीं होना चाहिए है नहीं भगवान के दिए है तन है धन है जीवन है ईश्वर के कार्य में लगाना जरूरी है पांव से तीर्थ यात्रा चलो मंदिर वाला चलो सत्संग की ओर चलो हाथ से जिंदगी की सेवा करो कीर्तन करो दान करो कान से भगवान के कथा सुनो मुंह से भगवान के नाम लो ये सिर लो माता पिता गुरु के चरण में झुकाओ बड़े बुजुर्ग के चरण में माथा लो झुकाओ तब तो मानव जीवन धन्य हो ही जी और नहीं तो तन धन जीवन सब बेकार चले जाए ईश्वर दे ना देकर सही उपयोग करे वक्त दे तो सदुपयोग होना चाहिए नहीं तो फिर दोबारा मानव तन नहीं मिली अपन तन के धन के सही उपयोग कर दे तो भगवान फिर से दोबारा मानव तन दे के दुनिया में भेज ही ये सही उपयोग करीगा ऐसे कहते
और अगर सही उपयोग नहीं करके केवल कामना वासना में ही तन मन धन लगा दे तो फिर दोबारा मानव तन नहीं मिले। ढकेल ही कुकुर को लिया रहा देखता हम भोगत रहे जन्म धर के कुकुर तकर पे लुटुर लुटुर रेगत रहे सुटुर सुटुर देखत रहे टुकुर टुकुर फिर बैठ फिर उठ घरों घर लूट लूट और पेट भर नहीं मिले मिल ही तो छूट फूट अंतिम भोगत है। सूरा के तन धर पे बधिया के तन धर पे तर हुर हुर किर किर कर बे धुरवन बोझारी बिलितरिया तिर तिर की दर पे अंतिम भोगत ना है गा। कबीर जी अपने से की बोले है भक्ति बिना बैल बिराने हुई है। भक्ति के बिना भजन के बिना साधन के बिना मनुष्य है तन पशु से भी गए गुजरे। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। लेकर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त तन मन धन के सदुपयोग करो तो दोबारा फिर से मिले। देखो रावण ला भगवान सब कुछ दिस लेकिन सही उपयोग नहीं करी। तन भी दे धन भी दे ज्ञान भी देश लेकिन अगर सही उपयोग नहीं करे बोले लूचक समय आ गए। देखो भगवान जब देते ना तो छप्पर फाड़ के देते और जब लेते नहीं तो ठोकला उधार के लेते झाड़ू मार के लेते चिकन बहार के लेते दाना तक लगी छोड़े। तो देना जानते जैसे लेना भी जानते। रावण ला सबसे ज्यादा संपदा दे है सोना सोन के लंका दे है ले तो भला कत्का वैभव भरे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञान दे 18,000 मंदोदरी सहित पत्नी दे 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती दे 3 लोग 14 भुवन में प्रसिद्धि दे अत्तर पाए के बाद भी रावण ने तन नमक हरामी कर दी। जिन तन जियोता ही बिसराए वैश्वर नमक हरामी। देने वाले दाता से ही वो बैर कर ली। फिर भी भगवान वाला शांति दूत भेज भेज के मनाए बहुत प्रयास करी। शांति दूत मन के बात में नहीं मानिस ना तेकर से यदि क्रांति दूत लेकर के लंका में धावा बोले। रावण हाँ विकट आएगा घेरी मेरी भगवान लगा है ये राम तय 1 और मैं 10 ऐसे कहा तो 1 सिर मोर 10 ऐसे कहा है रावण तय 1 और मैं 10 तय का मोर से मुकाबला कर सकथस। भगवान के दिमाग भलो खराब हो गए। सुग्रीव कथे चलते जी मितान बहुत बोल सुग्रीव दोनों मितान बदीस अब मितान बदी तक कत्का हो गए भगवान हाँ 1 और 1 11 नहीं हो गएगा। राम 1 सुग्रीव 1 दूसरा 1 तो 11 हो गए नहीं। अब भगवान राम रावण लग हे रावण ते हवा 10 अब हम हो गए 11 सोच भाई मान विद्मान जने फिर बजाबो तो 12 और देवकर सिद्धि अगर 12 बजे घर मानव दल धर के लंका गे। रावण समाचार में जिस राम जी मानव दल लेकर के आए मंत्रिमंडल में चर्चा चला थे क्या किया जाए बताओ। तो सब होकर मंत्रिमंडल के अरे मंत्रीमंडल के थे महाराज ये तो बढ़िया बात है बिना बुलाए भोजन आ गए हमारे 2-4 दिन राक्षस मन खाली मड़ी है ये बानर भर मन से का घबराना मतलब सब ठाकुर सुहाती बात करत है जो रावण ला प्रिय लगे थे रावण ला अच्छा लगे थे वही बात बोल रहे। ये चीज गोस्वामी जी बड़ा गंभीरता पूर्वक लिखे जी क्या लिखे है सचिव बैल गुर 3 जो प्रिय बोल है सचिव बैल गुर 3 जो प्रिय बोल है राज धर्म तन 3 करो कोई बिना बदले हरी हरी रमन माधरी हरी। परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चैन परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चैन सब कुछ दाता
राम है, बाकी सब कंगाल भजवे। घटे कर गए संत कबीर, ईश्वर की कृपा से 5 के 25 मिले। स्वर्ग जैसे तुम्हारे घर में सुख शांति के फूल खिले। ईश्वर आपका दिन दोना रात चुना प्रगति दे, उन्नति दे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो देखो सजन, सचिवला न्यायपूर्ण बात बोलना चाहिए जिकर से राज्य के रक्षा हो, है नहीं। अगर कोई शत्रु आक्रमण करत है, बलशाली शत्रु, तो सचिव की जिम्मेदारी है कि राजा सचेत कर देना कि बहुत बलवान शत्रु राजा है, तन हमारे देश में आक्रमण करत है। ये देश के रक्षा कैसे करना है, देश ला कैसे बचाना है, ये जवाबदारी सचिव के होते है ना, मंत्री के होते। तो मंत्री राजा ने सही सलाह देना चाहिए, सही राय देना चाहिए। अगर मंत्री है डर के मारे, राजा के भय के कारण, राजा के डर के कारण सही सलाह न दे करके मुंह मिठवा बात करे, तो निश्चित है वो राज्य के विनाश हो ही, एमा कोई संदेह नहीं है। अब बड़ा बीमार है आदमी, डॉक्टर कर गए, डॉक्टर है तो नारी चीज बीमारी बता सकते भाई, तो कड़वा कड़वा दवाई खाए लगी, ये चीज ल त्यागे लगी। अब उत्तर सुने तहन वो बीमार है तो डॉक्टर के काला धर ली, मरीज है डॉक्टर गड़बड़ी धर ली। सही सही मोल मीठा मीठा दवाई देना है, देने तो खैर नहीं है। ये कड़वा कड़वा दवाई बोलता तो वैद्य है या डॉक्टर है का करी, हाँ भैया हाँ ते मीठा मीठा ही दवाई खाना, खीर पूरी लड्डू खा, तेलहा तेलहा चीज न खा, नहीं लगे। ऐसे कही तो बीमार है कि मरे बर आए तो न हो, तो रोगी मारे बरे। माने रोगी अगर बलशाली है, ताकतवर है, और डॉक्टर है, वैद्य है, डर करके भय के कारण उचित उपचार न बता करके रोगी की इच्छा के अनुसार ही इलाज करी तक और मरना नहीं हो रही। ऐसे एक जन बीमार है, डॉक्टर करके सपन नारी छुए, डॉक्टर कहते भैया थोड़ा बीमारी हो गई, तो इंजेक्शन लगाए लगे, मैं दवाई दी हतेला खाए लगे, और ठंडा ठंडा चीज ला छोड़े लगी, बासी त्यागे लगे, खट्टा चीज नहीं खाना। तो बीमार है क्या कहते, ए डॉक्टर साहब ए मला झन छोड़ा, मेरे दही वही खाता, खट्टा महेरी तो बने लागते भाई मोला, ठंडा ठंडा चीनी से बने लागते, मला झन छोड़ा, कोई दूसरा इलाज कर। तो डॉक्टर कहते नहीं छोड़े सकते जी, माला नहीं त्यागे सकते, हाँ नहीं त्यागे सकूं भाई। तो डॉक्टर कहते ऐसे, तो फिर जा तो इलाज हो गए, न तो दवाई खाए लगे, न इंजेक्शन लगाए लगे, न मोर कर फीस पटाए लगे, तो इलाज हो गया। 3 बात याद रखे, तो बुढ़ापा नहीं आए, तो कुकुर नहीं चाहे, तो घर चोर नहीं खुश रहे। अब रोगी एकदम खुश हो गया, बीमार है, बढ़िया इलाज करे डॉक्टर साहब, बिना फीस पटाए, बिना इंजेक्शन लगाए, जोरदार इलाज करे, मोर बुढ़ापा नहीं आए, मैंने में जमाने चले, तो अच्छा बात है। मतलब कुकुर नहीं चाहते, बढ़िया बात है, बड़ डर रहा था कुकुर माँ कर रहा, अब मोर घर चोर नहीं खुश रहे, ये ज्यादा अच्छा बात है, धन दौलत सलामत रही, तब शुभ हो गया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बिगड़गत रही। तो डॉक्टर कहते सुन, ये तोर लगाए अर्थ है, अब मैं कौन अर्थ से बोले तो समझ ले। तोर बुढ़ापा एक से नहीं आए कि ते जवानी में मर गए, तो जवानी मर जाए तब कति रहने बुढ़ापा आए, तो कुकुर एक से नहीं चाहे कि जवानी उतर कन्या ना जही हाथ में लाठी टेक टेक के रेंगत रहे, तो कते कुकुर जान सुन के तो तीर में आए मार खाए। तो घर चोर एक से नहीं खुश रहे कि टीबी छे बीमारी हो रही, रात भर खेले खेले फंसत रहे, धांगना धापरसी धाखोर होवत रहे रात भर, तो कते चोर है तो घर आई जगत की कमते जाए। तो ये बीमारी की इलाज है, इसकी बीमारी लोग बढ़ाने वाला हो भैया, तो बीमारी लोग बढ़ाने वाला हो गया।
जब तक वैद्य के या डॉक्टर के वचन में विश्वास नहीं करबे, ओकर दिए हुए दवाई के उपयोग नहीं करबे और परहेज नहीं करबे, तब तक रोग दूर होने वाला नहीं है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम यह विषय के आशा। और रावण के जीवन की यही दुर्बलता है, न तो वो डॉक्टर के मानिश, न वैद्य के मानिश, न वो सचिव के नहीं मानिश, तीनों जन के लिए मानिश तेकर से कि राज के, धर्म के और तन के, ये तीनों के नाश होना अब निश्चित दिखाई दे थे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अरे झुकना वही है जिसमें जान होती है और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। रावण के अंदर में अत्यभिमान भरे सजना, न तो वैद्य के सामने झुके, न गुरु के सामने झुके, न कोई मंत्री के सचिव के सामने झुके, न कोई बड़े बुजुर्ग के सामने झुके, वो किसी के सामने नहीं झुके। अकड़पना है, यही होकर विनाश के कारण है। रावण है वास्तव में अपन मय के कारण मरे है, अपन अभिमान के कारण मरे। ए माना ते नाव के चल मत रेंग रे अकड़ के, अभिमान ते मत कर कर तो हावे तोड़ ले बढ़ के, नौ थे ते कर बंद थे अब अकड़ थे।